आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। 21 द्वार के क्रम में आज 9वां सेशन प्रारंभ हो रहा है और अब तक जो पढ़ाया गया उससे संबंधित अगर किसी की कोई जिज्ञासा अवशेष हो तो पहले आमंत्रित है। हाँ सुनीता जी। जो वो अर्ध पुद्गल परावर्तन का कल समझाए थे, उसमें शुक्ल पक्षी है तो वो पुद्गल के हिसाब से हर क्षेत्र में वो स्पर्श करेगा क्या? देखिए, ये खाली समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है कि पुद्गल परावर्तन काल कितना होता है। यहाँ पक्ष से कोई संबंध नहीं है, दोनों को अलग अलग समझे। जो मैंने आपको पुद्गल परावर्तन काल को समझाया वो उसमें भी कोई जीव को एक्चुअल सबको स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। हम खाली कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर कोई जीव ऐसे ऐसे स्पर्श करे तो उसको कितना समय लगेगा। दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड पुद्गल परावर्त। जैसे पल्योपम में भी हम उपमा देके समझाते हैं ना कि एक इतना बड़ा कुआं उसको बालों से भरा, तो वहां एक्चुअल थोड़ी बाल इकट्ठे करने, हमें एक्चुअल रियल में भरना नहीं है। तो वैसे ये भी एग्जाम्पल है समझाने के लिए। हालांकि जब अर्ध पुद्गल परावर्त काल निकल जाता है ना, उतना अगर किसी जीव का पास होगा या पुद्गल परावर्त काल पूरा पास होता है ना, तो उतने काल में ये सारी क्रियाएं हो ही जाती है जीव की। मतलब ये सब क्रियाएं इतने पुद्गलों को जब वो स्पर्श करना, उन सबको गो थ्रू करना, ये सब प्रोसेस जब कंप्लीट कर लेगा ना, तो तभी ये काल संपूर्ण हो पाएगा। धन्यवाद। ठीक है, देखिए अब तक हमने 21 द्वार में जो 13 हेडिंग्स थे, 13 बोल, उनको समझा। और अब हम जो रोज की हेडिंग है 21 द्वार के नाम की, उनको समझ लेते हैं। ऐसे देखिए, ऊपर जो 13 हेडिंग थी उनके सबके भेदों की संख्या 113 हो जाती है, और नीचे जो 21 द्वार है उनकी हेडिंग की संख्या आ, उस दिन गिनी तो थी हमने, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, 103 या 102 ऐसी कोई संख्या थी। 102 होते। 102। 102। तो 102। 100, तो 102 हो गई हमारी रोज। अब 102 में जो जो चीजें कवर हो रही है ना, उनको हम 21 द्वार के माध्यम से समझ लेते हैं। तो जैसे पहला द्वार है जीव का। जीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना हो, जिसमें कॉन्शियसनेस हो, वो जीव है। और जीव को समझना हमसे ज्यादा आसान किसी के लिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम स्वयं जीव है। तो हम समझ पाते हैं कि हम जैसे ही अन्य जीव भी हैं। और ऐसे कुल कितने जीव हैं इस संसार में? अनंत। उसके बाद यहां पर इसके कोई फर्दर डिवीजन नहीं है, मतलब और उसके भेद नहीं दिए गए हैं, एक ही समस्त जीवों का एक साथ दे दिया गया। और अगर इसमें आप देखेंगे तो जो टोटल बोल की संख्या है वे सारी की सारी संख्या एज इट इज आ जाती है पहले द्वार में। तो पहले द्वार में तो कुछ है ही नहीं, केवल टोटल लिखना है। क्यों लिखना है टोटल? क्योंकि अगर हम सब जीवों को कमांडली ले लेंगे तो जितनी बातें बताई गई हैं, जैसे जीव के 14 भेद है, अगर सब जीवों को ले लिया तो 14 ही तरह के भेद उन सब जीवों में मिलकर तो हो ही गए। इसी प्रकार से गुणस्थान की बात करें तो अगर सारे जीवों को साथ में ले लेंगे तो फिर जितने भी गुणस्थान हैं वो कोई ना कोई जीव में कभी ना कभी कोई गुणस्थान तो रहेगा ही। तो 14 ही गुणस्थान वहां भी कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से जितने बोल है 13 के 13 बोल, उनके जितने भेद है, मतलब गुणस्थान के 14, योग के 15, उपयोग के 12, वो सारे के सारे समस्त जीवों में समाहित हो जाएंगे। तो इसमें कुछ स्टडी का नहीं है, बस यही है कि कुल मिलाकर के सब जीवों में जो जो चीजें हैं, बस अब उसको आगे कैटेगराइज करके कि पर्टिकुलर उस कैटेगरी के जीवों में उनमें से कितना है। तो अब दूसरा जो द्वार है वो है गति द्वार। गति द्वार में ऐसे तो 4 गतियां आपको पता ही है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवता। तो मूल रूप से तो 4 गतियों की ही बात आ जाती है, बट उसमें बीच बीच में कुछ और चीजें भी ऐड हो गई है। तो जैसे नारकी में तो एक नारकी को ही लिया गया। क्यों नारकी को ही लिया गया? क्योंकि नारकी के सारे जीव नपुंसक होते हैं, वहां स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है। ऑल नारकीज आर एक्चुअली नपुंसक। वो न तो मतलब स्त्री उनमें होती है, ना पुरुष होते हैं। अब तिर्यंच के जब भेद लिए गए तो वहां तिर्यंच और तिर्यंच स्त्री में ऐसे 2 भेद आ जाते हैं। अब 2 भेद आ रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है जो तिर्यंच में रहे और तिर्यंच स्त्री में न हो। तो उन सबका अंतर यहां पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, जहां तिर्यंच आएगा ना उसमें स्त्री, पुरुष और नपुंसक तीनों समाहित हो जाएंगे। मतलब जो 2.2 है ना गति द्वार में तिर्यंच, वहां पर तिर्यंच में स्त्री, पुरुष और नपुंसक तीनों लिंग के तिर्यंच आ जाएंगे। लेकिन अगर तिर्यंच स्त्री कहा जाएगा तो फिर उसमें न पुरुष आएंगे न नपुंसक आएंगे, केवल स्त्री।
तो ये बात ध्यान रखने की है कि असंगी जीव जो होते हैं ना, वो सारे के सारे नपुंसक ही होते हैं। तो अगर नपुंसक है, इसका मतलब वो स्त्री तो नहीं है। इसलिए असंगी तिर्यंश जितने भी हैं, एकेंद्रिय, द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, ये तो सारे के सारे है ही, और साथ में असंगी पंचेंद्रिय। तो ये इतने तिर्यंश के भेद तो स्त्री तिर्यंश में आएंगे ही नहीं। तो हमने जो फिल्टरिंग किया ना, उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हमने क्या क्या चीजें कवर की है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। अब उसके बाद जैसे मनुष्य गति की बात आती है, तो मनुष्य में सब आ गए, संगी मनुष्य भी आ गए, असंगी मनुष्य भी आ गए, स्त्री भी आ गए, पुरुष भी आ गए, और नपुंसक भी आ गए, साधु भी आ गए, श्रावक भी आ गए, मिथ्यात्वी भी आ गए। सब प्रकार के मनुष्य उसमें समाहित हैं। अब मनुष्य स्त्री जब आया, तो वहां पर केवल स्त्रियां आएगी, उसमें असंगी मनुष्य भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो असंगी है, असंगी नपुंसक होते हैं, तो वो स्त्रियों में तो नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह से स्त्रियों में, लेकिन हाँ, स्त्रियों में साधु भी आ जाएंगी, साध्वियां भी स्त्रियां हो सकती है, तो साध्वियां भी हैं, और श्राविकाएं भी हैं, और मिथ्यात्वी भी हैं। तो इस तरह की तीनों कैटेगरी स्त्रियों की यहाँ आ जाती है। उसके बाद देवता की अगर बात करते हैं, तो अगर हमने कहा देवता में, तो चार प्रकार के जो देवता हमने स्टडी की थी दंडक में, वो चारों ही इसमें समाहित हो जाएंगे। और देवांगना जब शब्द आया, तो देवांगना का मतलब हो गया देवी, देव स्त्रियां। तो देव स्त्रियां यानी कि देवांगना, ये जहां जहां होती है केवल उतनी ही समाहित होंगे। तो ये कहाँ कहाँ होती है? देखो, तीन प्रकार के देवों में तो होती है, भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष, उसमें तो देखने की जरूरत नहीं है। वैमानिक में खाली इतना सा ध्यान रखना है कि पहले दो देवलोक तक ही देवांगनाएं होती हैं। तो जब भी हम कैलकुलेशन करें, ये सारी बातें हमारे ध्यान में रहनी जरूरी है। उसके बाद अंत में दिया गया सिद्धों में, हालांकि सिद्ध कोई गति नहीं है, लेकिन जो संसारी जीव चार गतियों में भटक रहे हैं, और जो संसार से बाहर चले गए, मतलब मोक्ष में चले गए, सिद्ध बन गए, तो उन्हें भी वहां ले लिया गया, मतलब कोई छूटे नहीं। तो सिद्धों का एक अलग से यहां दे दिया गया। उसके बाद तीसरा द्वार इंद्रियों का, जिसमें पहला तो है स इंद्रिय। स इंद्रिय का मतलब क्या हुआ? इंद्रियों के साथ, यानी कि जिसमें इंद्रियां है, भले एक इंद्रिय हो, दो हो, तीन हो, चार हो, लेकिन कोई ना कोई इंद्रिय जिसमें भी है, वो स इंद्रिय हुए, मतलब इंद्रियों सहित। और उसके बाद दे दिया एकेंद्रिय, द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय और चतुरेंद्रिय, और उसके बाद पंचेंद्रिय। तो इसमें जैसे पंचेंद्रिय दिया, तो पंचेंद्रिय में संगी असंगी दोनों आ गए। अब एकेंद्रिय द्विएंद्रिय में एकेंद्रिय दिया, वहां पर बादर और सूक्ष्म दोनों आ गए। अब द्विएंद्रिय है, तो वहां पर सूक्ष्म तो होते नहीं है, केवल बादर होते हैं, केवल असंगी होते हैं, तो बादर असंगी द्विएंद्रिय जितने भी है वो सब आ गए। तो द्विएंद्रिय में तो वही होते हैं। हालांकि इनमें पर्याप्त अपर्याप्त का भी हम समझ ले, तो इसमें पर्याप्त अपर्याप्त भी दोनों आ गए। अगर हमने केवल शब्द द्विएंद्रिय लिखा है, तो मतलब इसमें पर्याप्त भी इंक्लूड है, अपर्याप्त भी इंक्लूड है, उसमें फिर अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सिमिलर बात शायद पिछली क्लास में या इससे एक क्लास पहले कुछ हुई थी, किसी ने कहा था कि नहीं, ये तो अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से बात है। तो मैंने यही कहा था कि अगर कहा जा रहा है, मान लीजिए एकेंद्रिय, तो एकेंद्रिय की अपर्याप्त अवस्था भी एकेंद्रिय में समाहित है। तो अगर कोई चीज मान लो खाली अपर्याप्त अवस्था में है, तो भी हमें उसमें लेना होगा। और एक विशेष बात ध्यान रखें कि जो अंतराल गति है ना, अब अंतराल गति तो ऐसे किसी गति में समाहित नहीं है। मान लो कोई पंचेंद्रिय जीव मर करके एकेंद्रिय में जा रहा है, तो अब उसकी गति क्या लेंगे? और अंतराल गति में भी तो जैसे कार्बन का योग है, अब मान लो हमें वही कैलकुलेशन करनी है कि उस बीच में मान लो कार्बन योग बन गया, तो क्या होगा? तो ये कैलकुलेशन एक ध्यान में रखें कि ऑलवेज कोई भी अंतराल गति अगले भव की अपर्याप्त अवस्था के साथ जोड़ दी जाती है। मतलब यहां से कोई पंचेंद्रिय जीव मरा, मरा तब तक तो वो पंचेंद्रिय है। अब वो अंतराल गति है, यहां से वो जा रहा है एकेंद्रिय बनने के लिए। तो जो बीच का ट्रेवलिंग टाइम है, अंतराल गति का पार्ट, उसको हम अगली गति जो कि एकेंद्रिय की है, उसमें ही इंक्लूड कर देंगे, और उसमें भी अपर्याप्त अवस्था में ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि पर्याप्त अवस्था तो बाद में मिलती है, पहले तो अपर्याप्त अवस्था, ये तो इनिशियल जो अपर्याप्त अवस्था है, मानो उसी में हमने उसको भी ऐड कर दिया। तो ये एक कैलकुलेशन के लिए थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाए। उसके बाद सातवां भेद है अनिंद्रिय का। अनिंद्रिय का मतलब जिसके कोई इंद्रिय न हो। तो क्या कोई ऐसा जीव होता है जिसके एक भी इंद्रिय न हो? हाँ, होता है। और इसमें अगर हम अ, देखें, ये किसके लिए ये बात आती है, तो केवल ज्ञानियों के लिए। क्यों आती है ये बात अनिंद्रिय की?
क्योंकि इंद्रियां होना, फिजिकल इंद्रियां भले है, लेकिन इंद्रियों का उपयोग उनके नहीं होता है। तो इस बात से क्या मतलब हुआ कि एक्चुअल इंद्रियां होना सफिशिएंट नहीं होती है। इंद्रियों में 4 चीज होनी चाहिए। शायद हमने इस पे डिस्कस किया कि नहीं किया, मुझे याद नहीं है। द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय 2 इंद्रियों के भेद होते हैं ना। तो उसमें फिजिकल इंद्रिय का होना, उसमें पौद्गलिक क्षमता का होना, और इंद्रियां संबंधित आत्मिक क्षमता का होना, और उसको काम में लेना। ये 4 बातें जब जुड़ती है ना, तब जाकर के इंद्रिय का कोई काम कंप्लीट होता है। तो जो केवल ज्ञानी होते हैं ना, उनको तो केवल ज्ञान हो गया। अब वो अपने आत्मा के ज्ञान से ही सब साक्षात जान पाते हैं। तो वो क्यों इंद्रियों का उपयोग करें? वो क्यों आंख से देखे, क्यों कान से सुने? उन्हें कान से सुनने की जरूरत ही नहीं है। क्यों कान को बीच में लगाए? जब उन्हें सब कुछ सामने से दिख रहा है, तो बीच में कोई मीडिएटर को क्यों वो लेवे? तो इसलिए उनको अनिंद्रिय कहा जाता है। उसके बाद में काया की अपेक्षा से चौथा द्वार है, जिसमें एक तो लिया स काया में, मतलब जिसके काया है। तो उसमें कोई भी काया हो, भले पृथ्वी काय हो, अपकाय, तेजस, वायु, वनस्पति, त्रस में से, तो सभी उसमें इंक्लूड है। मतलब 6 काया के जीव सकाया में आ जाएंगे। उसके बाद पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इन 6 को अलग से ले लिया गया। फिर लिया त्रस काय को, तो ये 6 काय और एक स काया, और फिर अंत में दिया अकाया। तो ऐसे जीव जो अकाया हो, अकाया कौन होते हैं? सिद्ध। सिद्ध। तो सिद्ध जीवों को हम अकाया। देखिए, ऐसे मैं कभी बीच बीच में बोल देता हूं, बट आपको बोलना नहीं है। मतलब हैंड रेज करके ही बोलना है, ऐसे बोलेंगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब मैं ऐसे कुछ पूछ भी रहा हूं ना प्रश्न, तो वो बोलने की शैली होती है, एक्चुअल प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछूं तो मैं कहूंगा, फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं। उसके बाद 5वां योग द्वार है। अब देखिए, योग ऊपर बोल में भी आया था, तीसरा बोल भी योग बोल था, और यहाँ योग द्वार भी आया, तो योग से योग भी क्रॉस होंगे। तो दोनों तरफ से, मतलब हो सकता है रो और हेडिंग में सेम चीज भी कभी कभी आए, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब हम तो चीजों को एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, तो जितनी टेबल डीप बनेगी उतना ज्ञान हमारा प्रखर होता जाएगा। तो 5वें द्वार में पहला तो दिया सहयोगी में, मतलब जिनके योग हो, कोई भी योग हो, मनोयोग, वचन योग, काय योग में से कोई भी योग हो। हालांकि योग तो प्राय साथ ही रहते हैं, अंतिम समय में ही 1 बाय 1 योग जाते हैं। उसके बाद में मन योगी का अलग दिया, वचन योगी का अलग दिया, और काय योगी का अलग दिया। क्यों अलग दिया? क्योंकि किसी किसी में ये वाले योग नहीं होते। मनोयोग तो किसमें होगा? जो संगी है। और वचन योग किसमें होगा? जो द्विंद्रिय है। एकेंद्रिय में वचन योग भी नहीं होता है। तो इस तरह से जो मतलब योग वाइज भी, कि भी मनोयोगी में, अब मनोयोगी में क्या क्या, जो 13 बोल का विवरण है ना, उनमें से जीव की कितने भेद है, गुणस्थान कितने कितने, कौन कौन से गुणस्थान में मनोयोगी हो सकते हैं, योग कितने होते हैं, ऐसे सारी बातें मन योग, वचन योग, काय योग के लिए करेंगे। और फिर अंत में अयोगी के लिए, तो जिसमें योग ही न हो। उसके बाद अयोगी कौन हुए? 14वें गुणस्थान वाले जीव, क्योंकि 13वें गुणस्थान तक योग रहता है। अयोगी केवली गुणस्थान 14th है, लास्ट वन, उसमें योग नहीं रहेगा। उसके बाद में आइए बात वेद द्वार। वेद का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझते हैं। देखिए, ऐसे इसके जो भेद है ना, वो 3 भेद है: पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। बट ये लिंग से अलग है। ऐसे पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग भी कहते हैं। बट यहां वेद शब्द आया है ना, तो वेद में थोड़ा सा डिफरेंस है। वेद का मतलब होता है विकार। तो विकार का मतलब क्या? विकृति। कैसी विकृति? कि कोई जीव जिसमें पुरुषपना हो। अब ये पुरुषपना क्या हुआ? मतलब मैनलीनेस। मैनलीनेस का मतलब ये होता है कि जो एक पुरुष में नॉर्मल क्वालिटीज होती है, पुरुष के जो स्वभाव में होती है चीजें, जिस जीव का वैसा स्वभाव होगा उसमें कहेंगे पुरुष वेद। या यूं कह दें कि पुरुष वेद के उदय से ही, ये पुरुष वेद क्या है? ये कर्म है। कौन सा कर्म है ये? मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म में 2 भेद होते हैं: दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय में 16 तो कषाय हैं, और 9 नो कषाय हैं। तो इन 9 कषायों में से 3 है वेद: पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। तो ये एक्चुअली मोहनीय कर्म है, जो कि गाति कर्म है। और गाति कर्म सारे के सारे, गाति कर्म की जितनी प्रकृतियां है ना, वो सारी नितांत पाप होती है, उसमें कोई शुभ नहीं होता है। तो पुरुष वेद होना शुभ या स्त्री वेद होना अशुभ, ऐसी भी बात नहीं है, दोनों ही अशुभ है। वेद मात्र अशुभ है। तो पुरुष वेद भी नेगेटिव है, स्त्री वेद भी नेगेटिव है, नपुंसक वेद भी नेगेटिव है।
तो होता क्या ये पुरुषपना, पुरुष वेद में एक्चुअली क्या टास्क होता है? तो जनरली देखिए पुरुष और स्त्रियों में अंतर क्या होता है कि पुरुष है ना स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं। तो जो जीव स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो उसमें कहा जाएगा पुरुष वेद। पुरुष वेद के उदय के कारण ही कोई जीव स्त्रियों के प्रति आकर्षित होता है। इसी प्रकार से स्त्री वेद के कारण कोई जीव स्त्रियों के प्रति आकर्षित होता है। अब देखिए सामान्यतया स्त्रियां पुरुष के प्रति आकर्षित होती है, इसलिए हम स्त्री को स्त्री वेदी कह देते हैं। बट वास्तव में गहराई से देखा जाए तो कोई भी जीव पुरुष वेदी हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। जैसे आजकल तो ये गे रिलेशन, लेस्बियन रिलेशंस बहुत बातें आती है ना, तो उसमें यही बात होती है कि अगर कोई लेडी भी किसी लेडी के प्रति अट्रैक्ट हो तो फिर उसमें भी पुरुष वेद माना जाएगा, और अगर कोई पुरुष भी पुरुष के प्रति अट्रैक्ट हो तो उसमें भी स्त्री वेद माना जाएगा। तो मतलब एक ही इंसान में पुरुष वेद भी हो सकता है, स्त्री वेद भी हो सकता है, और अगर कोई दोनों के प्रति अट्रैक्ट होता है ना तो उसमें फिर नपुंसक वेद आ जाता है। तो ये जो वेद है ना ये अट्रैक्शन वाली बात है, तो अट्रैक्शन होना ही गलत है ना, किसी के प्रति अट्रैक्शन क्यों हो? हम अपनी आत्मा में अट्रैक्ट रहें, अपने आप में मस्त रहें, हमें तो मोक्ष जाना है। जितना जितना हम किसी भी जीव में आसक्ति रखते हैं ये अट्रैक्शन भी आसक्ति का ही रूप है। तो इसलिए ये मोहनीय कर्म का पार्ट होते हुए पाप कर्म है, और ये वेद का उदय भी मानो पाप ही है। तो अब समझ लीजिए आप कि वेद का मतलब पुरुष होना नहीं है, उसमें वो भावना होना। तो जैसे 90 गुण स्थान में वेद समाप्त हो जाते हैं, तो मान लो कोई 10वें गुण स्थान का जीव या 11वें 12वें 13वें 14वें का जीव, अब मान लो जैसे भगवान महावीर है, केवल ज्ञानी बन गए, तो उनमें पुरुष वेद नहीं था। वो पुरुष तो थे लेकिन पुरुष वेद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें वो आसक्ति नहीं है कि किसी स्त्री के प्रति उनका अट्रैक्शन हो, वैसा कोई भाव ही नहीं रहा। तो ये वेद अलग चीज है और पुरुष होना अलग चीज है, इसका अंतर भी एक समझना चाहिए। और यहां पर जब हम करेंगे ना तो सवेदी का मतलब वेद सहित, तो सवेदी 90 गुण स्थान तक सवेदी। 90 गुण स्थान का स्टार्टिंग में तो वेद होता है और अंत में वेद नहीं रहता, क्योंकि उसके मिडिल में वेद चले जाते हैं। तो वेद अंत में समाप्त नहीं हो रहे हैं। जैसे केवल ज्ञान के संदर्भ में तो ऐसे होता है ना कि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होते ही केवल ज्ञान मिल जाता है, मतलब अंत में ही समाप्त हो रहा है। अंतिम समय तक 12वें गुणस्थान के अंतिम समय तक ज्ञानावरणीय कर्म रहते हैं, और जैसे ही 13वां गुणस्थान प्रारंभ हुआ उसमें बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो ये कट ऑफ कहां हुआ? एंड में हुआ। लेकिन 90 गुणस्थान में वेद का कट ऑफ एंड में ना होकर के मिडिल में हो जाता है। तो हाँ मंजू जी, ये अलग अलग है लिंग और वेद दोनों। तो अब देखिए 90 गुण स्थान में क्या होता है, जब मिडिल में कट ऑफ हुआ तो 90 गुण स्थान के एक फेज में तो वेदी था और एक फेज में वेद नहीं भी है। तो अगर अवेदी कहेंगे ना तो अवेदी में भी 90 गुण स्थान काउंट हो जाएगा और सवेदी में भी 90 गुण स्थान काउंट हो जाएगा। तो अब सवेदी जब भी आएगा यानी कि टिल 9th गुण स्थान सवेदी हुआ, और अवेदी अगर आता है तो जिसमें वेद न हो वो सारी चीजें अवेदी में आ जाती है, और उसमें 90 गुण स्थान से उसको भी ले लिया जाएगा। मतलब 90 गुण स्थान को दोनों में समाहित किया गया, उसका कारण मैंने बता दिया। उसके बाद में स्त्री वेदी, पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी, इन तीनों को अलग अलग ले लिया गया, और फिर अवेदी आ गया। तो ये हमारा छठा द्वार कंप्लीट होता है। उसके बाद 7वां द्वार है कषाय द्वार। अब कषाय में जो जो इसके सब द्वार है, मतलब जो उपद्वार कहते हैं, वो क्या क्या है? एक तो है स कषाई, मतलब कषाय सहित। अब उसमें कोई भी कषाय हो, भले लोभ हो, मतलब चारों कषाय साथ में भी हो सकते हैं, खाली एक लोभ भी हो, क्योंकि जैसे 10वां गुण स्थान में 3 कषाय नहीं रहते, एक ही रहता है, फिर भी वो स कषाई कहलाएगा। फिर क्रोध कषाई, मान कषाई, माया, लोभ कषाई, ये 4 भेद यहां दे दिए, और फिर अंत में दे दिया अकषाई। तो ऐसे 6 द्वार यहां पर बन जाते हैं, 6 उपद्वार। तो 7 नंबर के द्वार में कषाय के संबंध में। तो ये अभी हमने खाली इनके मतलब टाइटल को समझ रहे हैं, बाद में सब इनको क्रॉस करेंगे ना, बोलों से द्वार को आपस में मैच करके हर हर एक द्वार में जितने 13 बोलते हैं ना, 13 बोल की अपेक्षा से हम एनालिसिस करेंगे। जैसे मान लो क्रोध कषाई, तो क्रोध कषाई में जीव के भेद कितने, गुणस्थान कितने, योग कितने, उपयोग कितने, लक्ष्य कितनी, और ये सब आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, याद कुछ नहीं करना, सब कैलकुलेशन पे। क्यों होते हैं? मतलब थोड़ा एक हल्का फुल्का रीजन भी समझ लेते हैं ना तो इजी टू रिमेंबर हो जाता है। देखो याद थोड़ी बहुत तो चीजें करनी ही होती है, रूल्स भी याद ही करने होते हैं, बट फिर भी समझी हुई चीजें ना
लंबे समय तक रह पाती, समझी हुई चीजें दिमाग में है और बाद में कभी वो नंबर भूल गए हम, तो फिर से हम नंबर तो निकाल भी पाएंगे। उसके बाद में आठवां है लेश्याद्वार। लेश्याद्वार में सबसे पहले तो सलेशी, मतलब लेश्या सहित, उसके बाद में जो 6 प्रकार की लेश्याएं हैं अलग अलग नाम दे दिए गए, और अंत में अलेशी। सेम पैटर्न चल रहा है, लगभग सब ऐसे ही हो रहा है हर एक में, कि जैसे 4 कषाय तो उसमें एक स कषाय, एक कषाय मिला के 6 भेद हो गए। ऐसे ही लेश्या के संबंध में 8 भेद हो गए और 8 इसके उपद्वार बन गए। अब यहां तक कोई प्रश्न है क्या किसी का? अभी खाली द्वारों का परिचय कर रहे हैं हम, अंदर नहीं गए। हाँ सुनीता जी। आपने अभी वेद का समझाया था ना, तो फिर उसमें स्त्री बना पुरुष बना नपुंसक लिंग होगा, तो नपुंसक वेद में कौन 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 आएंगे फिर जी? देखिए नपुंसक वेद में जो नपुंसक जीव है वो सब आ जाएंगे, जैसे असंगी जीव आ गए, तो उनका है ना अट्रैक्शन दोनों के लिए रहता है। ठीक है, इस तरह से समझ लें। चंद्रकला जी। जय जिनेन्द्र सर। सर मेरा प्रश्न है कि अनिंद्रिय में गुण स्थान दो होते हैं, 13वां और 14वां। और 13वें गुण स्थान में योग भी होता है, सहयोगी केवली होते हैं वो। अगर जैसे अब कोई केवल ज्ञानी है या तीर्थंकर भगवान भी है, देखते हैं तो वो आंखों से तो देखते ही है, तो आंखें तो इंद्रिय ही है। तो फिर बिना इंद्रिय के ये किस अपेक्षा से ऐसे कहते हैं? मैंने कहा ना उपयोग की अपेक्षा से, 4 बातें बताई थी ना, द्रवेंद्रिय में उपकरण, हाँ। निवृत्ति, उपकरण, और फिर लब्धि एंड उपयोग। तो उपयोग नहीं है ना उनका इंद्रियों का, वो इंद्रियों को काम में कहाँ ले रहे हैं। जैसे काय कोई योग सामने इसलिए है। कहा गया क्योंकि देखिए शरीर की अन्य क्रियाएं तो हो रही है, जैसे सांस लेना, चलना, हाथ का हिलाना, मुंह से कुछ बोल रहे हैं तो होठों का हिलना, इस तरह की क्रियाएं तो हो रही है, इसलिए काय योग तो रहेगा। लेकिन इंद्रियों का उपयोग न होने से उपयोग होना देखिए जरूरी है। आंखें खुली है लेकिन वो आंख से देख नहीं रहे, वो तो आत्मीय ज्ञान से ही देखते हैं। ऐसे कोई अगर सामने उनको कोई दृश्य दिख रहा है, तो वो क्या अपनी आंखों से उसे नहीं देखते हैं या उसको? बिल्कुल नहीं देखेंगे आंखों से, क्यों? जब सीधा दिख रहा है तो आंख से क्यों देखेंगे? अब मान लीजिए आपके सामने कोई घटना घटी और आपके साथ आपका नौकर भी गया, तो आप नौकर से पूछेंगे वहां क्या क्या हुआ? जब आपने खुद देख लिया उससे क्यों पूछे, वो और कुछ गलत सलत बताए तो? आंखों पे कैसे भरोसा? जब खुद का आत्मा का ज्ञान, मतलब जीव का जो अनंत ज्ञान है वही उजागर है, तो ऐसी आंख पर हम भरोसा करें जिन आंखों से तो कभी कभी गलत भी दिख जाए। आंखें तो आखिर पौद्गलिक तरीके से ही तो रिएक्ट कर रही है ना। अब जैसे हमने आज चश्मा लगाया, चश्मा हटा दे तो मुझे कुछ अलग दिखता है, तो ये आंखें तो इतनी दोषपूर्ण है, ऐसे दोषपूर्ण मीडिएटर की बात पे तीर्थंकर माने और स्वयं के आत्मिक ज्ञान को छोड़ दे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? थैंक यू सर। ठीक है, फिर आगे 9वां द्वार है सम्यक्वी मिथ्यात्वी द्वार। अब इसमें जैसे पहला भेद तो दिया सम्यक्वी में, तो इसमें सभी सम्यक्वी आ गए, कोई भी प्रकार का सम्यक्वी हो। फिर सम्यक्त्व के अलग अलग जो भेद है उस आधार पर सास्वादन सम्यक्त्वी, औपशमिक सम्यक्त्वी, वेदक सम्यक्त्वी, देन क्षयोपशम सम्यक्त्वी और क्षायिक सम्यक्त्वी, ये 5 भेद है सम्यक्त्व के। और फिर दे दिया गया मिथ्यात्वी, और अंत में है सम्यक मिथ्या दृष्टि में, मतलब जहां दोनों की मिक्स स्थिति हो। तो यहां टोटल 8 चीजें आ रही है। एक सम्यक्त्वी कॉमन ले लिया गया, फिर उनके 5 भेद, एक मिथ्यात्वी कॉमन और एक सम्यक मिथ्यात्वी को कंबाइंड रूप से। तो ये जो 5 भेद है ना, इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो परिचय में इतना तो समझ नहीं पड़ेगा। तो देखिए सम्यक तो हम प्राय समझ चुके हैं कि सही को सही समझना, गलत को गलत समझना है, और जो जैसा है उसको वैसा मानना, मतलब सत्य, जो भी रियल ट्रूथ होता है ना, उस ट्रूथ पर आस्था, और जो रियल ट्रूथ है बस उसी पर यथार्थ भरोसा, उसी उसी को मानना, वैसा ही विश्वास करना, मतलब जो चीजें एक्चुअल नहीं है उसको मान लेना, ये मिथ्यात्व हो जाता है। तो ये रियल ट्रूथ, अब देखिए ऐसे तो रियल ट्रूथ क्या है वो तो हम कैसे जाने ना, केवल ज्ञान आए बिना। लेकिन फिर भी जो श्रुत ज्ञान होता है ना,
वो श्रुत ज्ञान इतना पावरफुल है कि केवल ज्ञान के समकक्ष भी श्रुत ज्ञानी बन सकते हैं, जिसे श्रुत केवली भी कहते हैं। हालांकि हम शुद्ध केवली भले अभी नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन फिर भी 100% न सही 10, 15, 20% जितना हम जान पाते हैं, उसके बेसिस पर भी हम यथार्थ श्रद्धा तो कर ही सकते हैं। और कम से कम अगर ये भावना भी हमारी आ जाए कि जो भी सत्य हो मेरी उस पर श्रद्धा रहे, तो इससे हमारा आग्रहपना तो छूट जाएगा। नहीं तो कई बार तो कुछ व्यक्ति ना इतने आग्रही हो जाते हैं, नहीं बस यही सही है, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, मुझे पता है ऐसा ही होता है, मुझे पता है ऐसा ही होता है। ये तो वही कह सकता है जिसका आत्मिक ज्ञान खुल गया हो, जो अपनी आत्मा से सीधा जान पाए। अब जितना पढ़ा उस बेसिस पर हम तो, भाई जो मैंने पढ़ा, जितना पार्ट मैंने पढ़ा उस बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है, ये भाषा हमारी रहे, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति के मिथ्यात्व में जाने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो कम से कम हम अपना आग्रहपना भी छोड़ दें, जिद भी छोड़ दें ना, तब भी मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ सम्यक्त्व के पास आ सकते हैं। पहले तो ये एक मन में मतलब एक बात सेट कर लें अच्छे से कि हमें अगर सम्यक्त्व बनना है ना, तो सत्य धर्म को मानना होगा। जो सत्य है बस मैं उसे मानूं, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारी रहे। तो वॉट एवर इज द ट्रूथ, मेरा धर्म सत्य है इसलिए मैं उसको मानता हूं, यहां सम्यक्त्व की बात नहीं आएगी। हो सकता है आपके धर्म में भी कोई कमी रह गई हो, आपने आपने जो जितना सीखा, जितना पढ़ा, जितना सुना, आखिर शुद्ध ज्ञान से कितना जान पाए, तो उसमें भी कुछ कमी रह सकती है। आपकी जो स्ट्रॉन्ग धारणाएं बनी हुई ना, वो धारणाएं भी कभी कभी गलत हो सकती है। तो कम से कम इतना तो मन में विश्वास रखें कि जो भी सत्य होगा ना, बस मेरी उस पर श्रद्धा रहे और मैं स्वयं सत्य को खोजता रहूं। कहीं कुछ लगे ना कि यार ये चीज में तो कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, तो कोई बात नहीं, उस समय इतना मान ले कि जो केवली गम्य है, मतलब जो केवल ज्ञानी जानते हैं ना, बस वो एक्चुअली सत्य है और मुझे वो अचीव करना है, मुझे भी वो जानना है। तो अभी मैं नहीं जान पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी जानूं, लेकिन जो केवली गम्य है वही मैं सत्य मानूं। तो अंतिम सत्य को केवली गम्य समझते हुए अगर हम चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो फिर हमारा आग्रह भी मुझे लगता है काफी हद तक कम हो जाता है। और आग्रह तो छोड़ना बहुत जरूरी है, दुराग्रह ही मिथ्यात्व की ओर ले जाता है। और इसीलिए भगवान महावीर ने एक बड़ा अच्छा सुंदर सिद्धांत दिया अनेकांतवाद का, जिसमें सापेक्षता से किसी चीज को समझो भी, इस अपेक्षा से ये बात है। अपेक्षा से अगर आप बातों को समझने लग जाएं, तो फिर निरपेक्ष कथन हमारे रुक जाएंगे और निरपेक्ष मान्यताएं हमारी समाप्त हो जाएगी। तो सम्यक्त्व के हम काफी पास आ सकते हैं। तो हालांकि अभी मैं सम्यक्त्व पे बहुत लंबा लेक्चर नहीं देना चाहूंगा, बाकी सम्यक्त्व अपने आप में इतना विशाल सब्जेक्ट है कि उस पर अगर 2-4 घंटे की क्लास भी चले तो काफी कुछ कहा जा सकता है। हाँ चंद्रकला जी। बस सर, शुद्ध केवली और केवली के बारे में समझाइए ना कि क्या डिफरेंस है दोनों के बारे देखो सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि शुद्ध केवली तो अर्जित ज्ञान के आधार पर कोई बात कहते हैं। अर्जित ज्ञान मतलब सुन करके हो सकता है, पढ़ करके हो सकता है, समझ करके हो सकता है, कोई भी मेथड से। मतलब वो उनका स्वयं का आत्मज्ञान नहीं था, इंद्रिय और मन का प्रयोग करके किसी और थर्ड पार्टी के माध्यम से उन्होंने वो ज्ञान हासिल किया। तो ये होती है श्रुत ज्ञान में। और केवली केवल ज्ञान में जो भी नॉलेज है ना, वो अपना खुद का होता है। हम किसी पे डिपेंड नहीं है, हमारी आत्मा स्वयं डायरेक्ट देख रही है, कोई बीच में डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये एक बड़ा अंतर है। लेकिन श्रुत ज्ञान इतना अगर कोई सीख ले, इतनी बातें जान ले, तो वो भी केवल ज्ञान के समकक्ष इस अपेक्षा से हो जाता है कि कंटेंट वाइज तो जितना केवल ज्ञानी को पता है उतना शुद्ध केवली को भी पता है। बट केवल ज्ञानी ने खुद का देखा हुआ है और शुद्ध केवली ने दूसरों से जाना है। में। तो फिर सर क्या फर्क हुआ? जाना तो दोनों ने ही ना, शुद्ध केवली को भी तो पता ही चल गई है जो बात है। जैसे आपने कहा, शुद्ध केवली का ज्ञान भी बहुत अगाध होता है। देखिए फर्क यही होता है ना कि एक तो है ना किसी से सुन करके, अब जैसे अभी एक प्रसंग कुछ चला था ना कुछ दिन पहले क्लास में, कि गुरुदेव ने प्रवचन में कुछ फरमाया, तो उसका ये चीज कही, उसका क्या होना चाहिए ऐसा मुझे पूछा गया क्लास में। मैंने वो प्रवचन सुना नहीं था। अब जिसने सुना वो जितना सटीक उत्तर दे पाएगा, क्या मैं उनका प्रश्न सुनकर उनकी द्वारा बताई गई बात से दे पाऊंगा? क्योंकि गुरुदेव ने कोई सेंटेंस बोला, उसमें एक शब्द भी इधर उधर मान लो कहीं मिस कर दिया हो, तो वो तो बात का मतलब बतंगड़ भी बन सकता है, तो कितनी चीजें गलत भी हो सकती है। तो एक तो साक्षात ज्ञान का अपना एक महत्व होता है, और साक्षात ज्ञान परमानेंट है। सबसे बड़ी बात तो श्रुत ज्ञान तो वापस चला जाएगा, वो परमानेंट नहीं होता है। जो शुद्ध केवली होते हैं वो आगे के जितना उनका मतलब अनंत काल तक तो उनके साथ वो ज्ञान नहीं रहेगा। तो अभी उन्होंने सीखा, बाद में भूल भी सकते हैं।
लेकिन केवल ज्ञान तो विस्मृत भी नहीं होता है। तो ऐसे केवल ज्ञान मिलना ही सर्वोत्तम है और वही बेस्ट होता है, उसके बाद तो फिर मोक्ष जाना पक्का ही है। लेकिन ठीक है, जब तक केवल ज्ञान नहीं मिला और अगर शुद्ध ज्ञान भी अच्छे लेवल पर आ गया तो वो भी उपयोगी है। तो प्रश्न मैंने ही पूछा था, समर और निर्जरा से संबंधित। हाँ, जो भी था, तो एग्जाम्पल दिया मैंने सिर्फ। सविता जी। जय जिनेन्द्र। केवल ज्ञानी जो जो अपने ज्ञान से देखते, क्या वो सब कुछ बोल पाते? मतलब ऐसे मैंने जैसे सुना है कि वो केवल ज्ञान का अनंतवा पाठ ही वो श्रुत में बोल पाते। तो फिर बिल्कुल। श्रुत केवली, तो उनको केवली की उपाधि कैसे दे सकते हैं? क्योंकि वो तो सिर्फ पढ़ के या सुन के सुनते हैं, तो वो तो पूरा केवल ज्ञान नहीं समझ पाता है ना उसमें। हाँ, लेकिन है ना, ये कोई तीर्थंकरों के प्रवचन सुन करके नहीं हुआ है। वो 14 पूर्वों का ज्ञान करते हैं, और 14 पूर्व बहुत विशाल है। मतलब तीर्थंकर अपने जीवन में 14 पूर्वों का प्रवचन नहीं करते हैं, वो तो बहुत डेप्थ हो गया। वो कुछ कुछ पार्ट ही प्रवचन में बताते हैं। लेकिन ये 14 पूर्व का ज्ञान जो सीख लेता है ना, उसको शुद्ध केवली कहा जाता है। थैंक यू। ठीक है ना। सुनीता जी। नहीं सर, मुझे यही कहना था कि 14 पूर्व का ज्ञान होता है उसे ही श्रुत केवली कहते हैं, यही कहना था मुझे बस। ठीक है। हाँ। भारती जी। भारती जी बेद, म्यूट हैं आप। अंकल, वो श्रुत के नहीं, 14 पूर्व का ज्ञान कहाँ से आता है? देखिए, कोई शुद्ध केवली अपने शिष्य को वो ज्ञान समझा करके, सुना करके ट्रांसफर करते थे। ये परंपरा थी पास्ट में। भगवान महावीर के बाद भी कई वर्षों तक ये परंपरा चली। जैसे अंतिम श्रुत केवली अर्थ की अपेक्षा से आचार्य भद्रबाहु को माना जाता है। तो उन्होंने भी पैदा होते ही तो ज्ञान नहीं हुआ, उन्होंने अपने आचार्यों से सीखा, फिर उनके आचार्यों ने भी अपने आचार्यों से सीखा होगा। तो ऐसे ये क्रम चल रहा था। उस समय लिखने की परंपरा नहीं थी, तो बोल बोल करके ही एक दूसरे को सिखाया जाता था। नहीं, पर अंकल आया कहाँ से? जैसे आपने कहा कि तीर्थंकर भगवान नहीं करते हैं, तो फिर कहाँ से आया? एग्जैक्टली इसका सोर्स तो नहीं पता। देखिए, इसमें ना बहुत सारी बातें, ये रिसर्च का विषय है। इसमें देखिए, ऐसे कहा जाता है कि तीर्थंकर प्रवचन करते हैं, फिर गणधर जो होते हैं ना, वो पूर्वों का निर्माण करते हैं, या वो 12 अंगों का निर्माण करते हैं। अब 12वें अंग में ही पूर्व भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि ये पहले से थे। मतलब कहीं ये बात भी आती है कि ये तो पहले से ही थे, तीर्थंकरों के प्रवचन से पूर्व भी ये थे। तो ये हो सकता है बहुत पहले से चले आ रहे थे, या तीर्थंकरों के बाद जो गणधर थे उन्होंने बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके उसको क्रिएट किया। इसका कोई भी मतलब ऑथेंटिक सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो इस पर खोज की मतलब अपेक्षा है, खोज की जा सकती है कि 14 पूर्व किसने लिखे, कहाँ से आए, इसकी मूल सोर्सिंग कहाँ से हुई है। एक मिनट सुनिए। सर, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको पूछूं? हाँ, पूछिए ज्योति जी। मैं ऐसा पूछती हूँ कि जैसे गुरुदेव फरमाते हैं ना, एक तो कुंड का पानी होता है, एक कुएं का पानी होता है। जो कुएं के पानी का जो साव आता है ना, वो अंदर से आता है, और कुंड का पानी तो ऊपर से भरा हुआ होता है। तो उतना ज्ञान जो पढ़ के लेते हैं वो तो कुंड का पानी हो गया, और जो कुएं का पानी है वो बहुत शुद्ध जो होते हैं, वो कुएं के पानी की तरह होते हैं। तो शुद्ध केवली उस तरह नहीं होते क्या सर? नहीं, होते तो वैसे ही होंगे, बट 14 पूर्व कहाँ से आए वो बात है। मतलब आखिर तो 14 पूर्व का ज्ञान करने से शुद्ध केवली बनते हैं ना। तो हाँ। 14 पूर्व किसने लिखे, उसकी सोर्सिंग कहाँ से हुई, ये प्रश्न आ रहा है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे वो कुएं से जब पानी आता है, वैसे वैसे ही उनके अंदर से ही आता होगा ना वो सूत्र। नहीं, अंदर से ज्ञान तो नहीं आ सकता है, क्योंकि अंदर से ज्ञान होगा वो तो आत्मिक ज्ञान हो जाएगा। ये तो नहीं, श्रुत गुरुदेव ज्ञान है, गुरुदेव श्रुत ज्ञान तो फरमाते सुन के ही हैं, आता है। गुरुदेव जैसे फरमाते हैं कि भीतर से ज्ञान आना चाहिए, अंदर से कुएं के पानी की तरह ज्ञान आता है। वो ज्ञान मतलब भीतर से आता है। तब मैं पूछती हूँ आप। ये बात शुद्ध केवली के लिए फरमाई गुरुदेव ने? हाँ, क्या बोले? ये बात गुरुदेव ने शुद्ध केवली के लिए फरमाई क्या? ना, सुध के अली नहीं फरमाई। नहीं, तो फिर वो कोई और मुख्य मुनि रेफरेंस को होगा। बोला कि तुमको कुएं के पानी की तरह ज्ञान आना चाहिए। वो अलग बात हो गई, फिर इसका यहाँ संबंध नहीं लग रहा है। अच्छा। हाँ, सरिता जी।
हाँ, जय जिनेन्द्र सर। सर, एक बार प्रवचन में सुना था मैंने भी 4-5 दिन पहले ही। अब दिनेश मुनि ने फरमाया था, ये गुरुदेव ने फरमाया था, इतना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि गंधर्व बनने के अधिकारी वही होते हैं जो अंतर मुहूर्त में 14 पूर्वों का ज्ञान कर लेते हैं। तो इससे ऐसे समझ सकते हैं कि शायद वो तीर्थंकरों से ही ग्रहण करेंगे गंधर्व तो 14 पूर्वों का ज्ञान। तो हो बट है सकता ना, है सर 14 तीर्थंकरों पूर्व में से वो ही ग्रहण नहीं करते हैं, वो अंतर मुहूर्त में ना ग्रहण नहीं करते, अंतर मुहूर्त में रिवाइज करते हैं। 14 पूर्व को पहली बार कोई अंतर मुहूर्त में नहीं सीख सकता है, अंतर मुहूर्त में केवल इसका रिवीजन होता है, चिताड़ना होता है। सर, एक बार मैं प्रवचन वापस सुनूंगी, फिर वापस लिखूंगी। मुझे जब तक ध्यान है यही बात बोलती कि गंधर्व बनने के अधिकारी वे ही होते हैं जो अंतर मुहूर्त में 14 पूर्व का ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा सेंटेंस में एक बार फिर से एक बार आप वो पता करिए, प्रवचन सुन मुझे के तो यही क्लियर ध्यान की। में है कि अंतर मुहूर्त ठीक, वाली बात सिर्फ रिवीजन के लिए आती है। हाँ, ठीक है सोनल सर। जी। जय जिनेन्द्र सर। सर, जैसे जो 12 अंग लिखे गए थे वो मतलब गंधर्वों द्वारा लिखे गए थे, तो जो 14 पूर्वों का ज्ञान है वो दृष्टिवाद में समाहित होता है, तो वो भी क्या गंधर्वों द्वारा ही लिखे गए हैं फिर तो? मैंने कहा ना, 2-3 अपेक्षाएं मानी जा रही है, कुछ ऐसा कहते हैं भी वो उसी में इंक्लूड है तो गणधरों द्वारा ही लिखे गए माने, या फिर इसमें जो शब्द आता है ना पूर्व, पूर्व शब्द का अर्थ इस रूप में भी लिया जाता है कि ये 12 अंगों से भी पूर्व था, इसलिए इसको पूर्व कहा गया, उसको खाली उन्होंने संकलित कर दिया उसमें, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों ओपिनियन आती हैं। प्रवीणा जी। सुनो। हाँ, मैं वही कह रही थी। मैंने भी वही सुन। हेलो। इन बारिश में ट्रैफिक था। हेलो। हाँ प्रवीणा जी, मैंने आपकी आवाज नहीं सुन पाया था। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था शायद बीच में कुछ। ये बच्चे। हाँ, तो वो दृष्टिवाद इसे दृष्टि से दिया जाता है, इसलिए वो शायद लेडीज को नहीं होता है, और वो अंतर्मुहूर्त में ही होता है, ऐसे सुना था मैंने भी। और वो जो कुएं का ज्ञान वो बोल रहे, वो वही इसके लिए भी फरमाया था। एक शुद्ध ज्ञानी का ज्ञान और केवली का ज्ञान जो अंदर से होता है वो केवलियों का ज्ञान, इसलिए उनको वो अलग चीज होगी, वो तो केवल हाँ, ज्ञानियों का आत्मिक ज्ञान हो गया, अंदर से तो आत्मिक आत्मिक ज्ञान ज्ञान। ही आ और पाएगा। शुद्ध ज्ञान का खुद का ज्ञान नहीं है, केवली के जितना ही है पर खुद का नहीं है वो, ऐसे। और ये दृष्टिवाद का तो सुना था, अंतर्मुहूर्त में ग्रहण होता है, जिसको भी होता है वो ऐसे पढ़ के लिख के ऐसे ऐसे प्रोसेस, देखिए, लंबा अंतर्मुहूर्त में प्रोसेस नहीं अगर होता है ग्रहण होता उसका। ना तो फिर भद्रबाहु स्वामी द्वारा स्थूली भद्र को इतना समय नहीं लगता ना, अंतर्मुहूर्त में सिखा देते तो। हाँ। ऐसे बहुत सारी और बातें आती है, हम कोई चीज पे एकदम वैसा आग्रह ना करें, जो भी होगा मतलब हम इसको खोज के लिए रखते हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि ये खोज का विषय है, इसमें बहुत सारी चीजें अभी भी अस्पष्ट है, तो हमें और स्टडी करनी चाहिए। कामिनी जी। सर, मेरा ये प्रश्न था कि केवली अगर इंद्रियों का उपयोग नहीं करते, तो अगर कोई जीव उनसे प्रश्न पूछे और वो उत्तर देते, तो श्रोतेंद्रिय का भी उपयोग तो होगा ही ना प्रश्न सुनने के लिए। नहीं, उनको कान से नहीं सुनना होता है, वो क्या बोल रहा है ना, बोलने से पहले उनको पता चल जाता है, और वो बोल भी रहा है तो उनको वो क्या बोल रहा है ना, वो पुद्गलों को वो डायरेक्ट साक्षात वैसे ही देख रहे हैं। वो पुद्गल तो कान तक पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, उससे पहले ही वो जान लेते हैं। मतलब और जैसे हम यहाँ बोले और वो आवाज वहां तक पहुंची किसी के कान में, तो उसमें तो ट्रेवलिंग डिस्टेंस, फिर उसमें लॉस्ट, मतलब जो हम जितना बोलते हैं उतना तो जाएगा भी नहीं, कुछ ना कुछ बीच में वेव्स मिस भी हो जाती है, कुछ ना कुछ तो लॉस्ट होता ही है। वो सारा लॉस्ट उनको नहीं होता, उनको तो सब बातें पूरी सुन लेते, कोई धीरे बोले कोई मन में बोले, सब बातें उनके पास तो तुरंत पहुंच जाएगी। तो वो कानों तक वेट थोड़ी करते कि भी कान में आएगा फिर कान मेरे मन को बताएंगे फिर मन से एनालिसिस करके सुनूं, वो तो तुरंत सुन लेते हैं, वो तो पुद्गल जैसे जनरेट हुए, उन्होंने देख लिया समझ लिया सुन लिया, सब सब प्रोसेस पहले हो गया। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब 9वां द्वार लेते हैं, सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी द्वार। अब इसमें जैसे सम्यक्त्वी का एक हो गया, उसके बाद में मैंने सम्यक्त्वी के बारे में कुछ बातें भी बताई थी, और मैंने ये भी कहा था कि सम्यक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे वैसे मैंने अलग से 1 घंटे की क्लास ली हुई है, तो जिसको रुचि हो ना वो क्लास अवश्य पूरी सुने, क्योंकि ये बहुत आवश्यक चीज है। सम्यक तो आए बिना हम कितना भी धर्म ध्यान कर लेंगे ना, उसका इतना लाभ नहीं मिलता है।
सम्यक्त्व प्राथमिक भूमिका है। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर हमें धार्मिक बनना है ना, तो सबसे पहले हमें सम्यक्त्वी बनना चाहिए, तभी आगे के सारी प्रोसेस कुछ काम की रहेगी। तो ठीक है, ये एक अलग विषय हो गया। फिलहाल तो अभी हम 21 द्वार के संबंध में 5 प्रकार के जो यहाँ सम्यक्त्व बताए गए हैं उनको समझ लेते हैं। एक होता है सास्वादन सम्यक्त्व। ये क्या होता है? जैसे गुणस्थान के संदर्भ में बताया था, ये एक चैट पे पूछा गया ना कब की क्लास है, तो स्पेशल सेशन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सास्वादन सम्यक्त्व का मतलब होता है, जैसे हम मान लीजिए सम्यक्त्वी है और हमारा सम्यक्त्व छूट रहा है। अब सम्यक्त्व छूटने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे वन ऑफ द रीजन ये भी होता है कि कोई जीव, सम्यक्त्वी जीव, मर करके किसी ऐसी गति में जन्म ले रहा है जहां सम्यक्त्व टिक नहीं सकता, असंगी गति हो, जैसे द्विन्द्रिय हो, त्रियंद्रिय हो। एकेंद्रिय में तो कोई जीव जा ही नहीं सकता सम्यक्त्वी होगा तो, लेकिन द्विन्द्रिय त्रियंद्रिय में जा सकता है। तो वहां अगर गया और वहां द्विन्द्रिय में असंगी होने के कारण सम्यक्त्व नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वहां मन नहीं है, तब उसका सम्यक्त्व छूट जाता है। और जैसे ही वो जन्म लेता है ना, तो अपर्याप्त अवस्था तक उसके एक स्वाद रह जाता है सम्यक्त्व का, कि भाई पहले का सम्यक्त्व का एक स्वाद बचा हुआ है। तो वो 6 आवलिका की एक छोटी सी अवस्था सास्वादन सम्यक्त्व होता है। तो इसको यूं समझ लें कि सम्यक्त्व जब छूट कर मिथ्यात्व की तरफ बढ़ रहा होता है, तब अंतिम 6 आवलिका का समय वो सास्वादन सम्यक्त्व का समय होता है। उसके बाद औपशमिक सम्यक्त्व का मतलब क्या होता है? कि जिसका सम्यक्त्व उपशम हो जाए। अब सम्यक्त्व उपशम का मतलब क्या होता है? जैसे 7 प्रकृतियां होती है जिसके क्षय, क्षयोपशम या उपशम से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो देखिए, बीच बीच में प्रश्न ऐसे चैट पे मत डालें, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। आपको जो भी पूछना है ना, आप डायरेक्ट हैंड रेज करके ही पूछें, वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मैं बोलते बोलते वो प्रश्न पूछ के फिर वहां ध्यान मेरा डाइवर्ट होता है। तो अब आगे से कोई भी प्रश्न पूछने हो चैट बॉक्स पे ना पूछे, आप डायरेक्ट पूछे, क्योंकि यहाँ पे मैं वन मैन शो, मैं ही बोलना है, मैं ही देखना है, तो सब नहीं होता है। यहाँ 2-3 लोग और होते हैं चैट पढ़ने वाले अलग, तो वो अलग बात हो जाए। तो अब आगे से थोड़ा ध्यान रखें। अब फिलहाल मैं जो बोल रहा था कि 7 प्रकृतियां कौन कौन सी है? देखिए, एक तो है ना 4 कषाय अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। 4 प्रकृतियां तो ये हो गई। और 3 प्रकृतियां होती है जो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी है? मिथ्यात्व मोहनी है, मिश्र मोहनी है और सम्यक्त्व मोहनी है। इन 7 प्रकृतियों के विलय से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। विलय शब्द में 3 बातें आ जाती हैं: क्षय होना, क्षयोपशम होना, उपशम होना। इन 3 शब्दों का अर्थ पहले बताया जा चुका है। तो अगर किसी जीव के विलय उपशम रूप में हो, इन 7 प्रकृतियों का उपशम हो, तो उसको जो सम्यक्त्व मिलेगा वो कहलाएगा औपशमिक सम्यक्त्व। अगर उनका ये विलय क्षयोपशम रूप में हो, मतलब इन 7 प्रकृतियों का क्षयोपशम करता है, तो उस जीव को प्राप्त होगा क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। इसी प्रकार से अगर इनका क्षय कर दे, तो उससे मिलेगा क्षायिक सम्यक्त्व। तो ये 3 प्रकार के सम्यक्त्व तो मानो इसी में कवर हो गए। अब एक अंतिम बचता है वेदक सम्यक्त्व। उसे समझने से पूर्व सुनीता जी की जिज्ञासा ले लेते हैं। सर, आपने अभी कहा कि सम्यक्त्वी द्विइंद्रिय में जाएगा, एक इंद्रिय में नहीं जाएगा। तो कल कहा था निगोद तक भी जा सकता है सम्यक्त्वी। मतलब कैसा है ना, डायरेक्ट नहीं जा सकता है। पिछले भाव में कोई सम्यक्त्व था मरते समय, तो एकेंद्रिय में नहीं जाएगा। उसके बाद कुछ भाव बाद में, जैसे मान लो पहले द्विवेंद्रिय में चला गया, फिर वहां से निगोद में जा सकता है। एकदम डायरेक्ट निगोद में नहीं जाएगा, बट कभी ना कभी जा सकता है। ओके, थैंक यू। चंद्रकला जी। जी सर, अभी जब सर आप सास्वादन सम्यक्त्व समझा रहे थे, उसमें पहली मतलब स्टार्टिंग में पॉइंट बताया कि मन न होने के कारण सम्यक्त्व टिक नहीं सकता है। तो सर कैसे सर इसको समझाइए सर प्लीज। देखिए, सम्यक्त्व का मतलब क्या होता है? सही धारणाएं। धारणाएं कहाँ बनती हैं? जैसे आपके मन में एक धारणा है कि मोक्ष होता है और मुझे मोक्ष जाना है, ये कहाँ स्टोर है आपके? मन में।
मन में स्टोर है ना। तो अगर किसी भाव में आप चले गए जहां मन नहीं है, तो फिर वो सब लॉस्ट हो जाता है। बहुत सारी चीजें हमारी मन में, देखिए हमारी दो ही चीजें हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम जो जब हमारी आत्मा जाती है ना एक जन्म से मर के कहीं और जाते हैं, हम क्या क्या साथ में ले जाते हैं? धन दौलत कुछ ले जाएंगे? सोना चांदी वैभव घर की संपत्ति पेपर्स कुछ भी नहीं। डिजिटल रूप में भी कोई चीज हो, मान लो यूट्यूब के वीडियोज, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। तो क्या साथ में जाता है? एक तो हमारे कर्म जो साथ मन में जाते हैं, क्योंकि कार्बन शरीर साथ में रहता है। अंतराल गति में कार्बन शरीर और तेजस शरीर दो ही होते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें जो ज्ञान हमने सीखा, या इस भव की जो मेमोरीज है जो हमारे ज्ञान में है, या हमने कुछ लर्न किया। जैसे कई व्यक्तियों के मन में ये भी रहता है कि भाई जैसे हम कोई सीख रहे हैं, इतनी किताबें पढ़ते हैं, अब कोई 90 साल के हो गए, बोले अभी भी स्वाध्याय करो, मर जाएंगे फिर क्या काम का, ये तो यहीं रह जाएगा। कोई सीए बनता है ना, सीए की डिग्री यहाँ रह जाएगी लेकिन नॉलेज साथ चला जाता है। ये एक बड़ा अंतर है। तो अगर मैं कहूं ज्ञान दर्शन चारित्र और तप में से साथ क्या क्या जाता है? ज्ञान जाता है, और दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो नहीं जाता है सर साथ में। और तप जा सकता है, तप का प्रभाव जा सकता है साथ तब भी नहीं में। जाता है साथ में। केवल ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन ही साथ में जाएंगे। कैसे जाते हैं देखो, अब ज्ञानावर्णीय कर्म आत्मा की खुद की प्रॉपर्टी है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। आत्मा तो साथ जा ही रही है, आत्मा में अनंत ज्ञान है ही है, तो वो साथ चला ही जाएगा। अब उसमें जितना ज्ञान हम खोल चुके हैं, मतलब ज्ञानावर्णीय कर्म का विलय करके, क्षयोपशम करके, क्षय करके, हमने ज्ञानों को जितना खोला है वो तो हमारी आत्मा के साथ वैसे ही चला गया, इसलिए ज्ञान चला ही जाएगा। और दर्शन कैसे जाता है? वो एक तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वाला दर्शन वो अलग है, यहाँ दर्शन कौन सा है? सम्यक्त वाला दर्शन है। ये कैसे जाता है? हमारे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से ही जाता है। तो वो कैसे जा रहा है? वो हमारे मन में है, हमारी जो थॉट है ना वो हमारे मन में है, तो मन के साथ ही वो जाता है। इसलिए असंगी भाव मिलने पर सम्यक्त नहीं टिक पाता है। ममता जी। सर अगर किसी के मन में सम्यक्त्व बहुत पुष्ट है, गहरा है, और तो फिर अगली गति में वो सम्यक्त्व क्या उसके साथ रहेगा फिर? देखिए मोस्टली क्या होगा, अगर कोई सम्यक्त्वी है और उसका आयुष्य बाद में बंधता है सम्यक्त्व आने के बाद, तब तो हाँ। निश्चित रूप से मनुष्य और तिरंज तो वैमानिक देवलोक में जाएंगे। ठीक है ना? तो वैमानिक देवलोक में अगर गए तो मन होगा वहां, तो वहां कोई दिक्कत है नहीं। ये दिक्कत कब आ सकती है? पहले आयुष्य बन गया बाद में सम्यक्त्व आया। ठीक है थैंक यू। ममता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर ये जो ज्ञान होता है सर, ज्ञान हमारे साथ किस रूप में जाता है? पुद्गल होते हैं क्या वो? ज्ञान के भी पुद्गल होते हैं? नहीं, उसको उल्टा रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। आत्मा में अनंत ज्ञान है ही। हाँ। तो हम आत्मा तो आत्मा हमारे में साथ तो ही जा रही है ना, अनंत हम खुद ज्ञान आत्मा है, अनंत तो दर्शन। हमारे में ही अनंत ज्ञान है। कोई अलग से हमें पुद्गल ग्रहण नहीं करने ज्ञान के लिए। हमें ये करना है कि खाली कर्मों का क्षय करना है। जितने जितने हमारे कर्म कम पड़ गए उतनी जगह हमारी खुल गई और उतना ज्ञान हमारा खुल गया। मतलब कर्मों को हल्का करने से ज्ञान अपना प्रकट हो जाता है। अच्छा, मतलब कर्म कर्म हो गए वो पुद्गल है। वो जैसे जितने 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 हल्के होंगे वो हमारा अपना आत्मिक गुण उतना 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 बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो वैसे वैसे हमारे साथ आगे बढ़ता तो जाएगा। मूल तो हमारे साथ जो भी प्रॉपर्टी जा रही है ना वो हमारी आत्मिक प्रॉपर्टियां ही जाएगी। बस कर्म जितने हल्के पड़ गए, बस वो पड़े हुए हल्के वापस बंधेंगे तो फिर चलिए, फिर वो लॉस्ट हो गई हमारी। लॉस्ट कहाँ हुई? एक्चुअली ढक गई। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में पूछूंगी सर। ठीक है सविता जी। जय जिनेन्द्र, क्या श्रुत ज्ञान भी साथ में जा सकता है, या सिर्फ जो ज्ञानावरण का विलय हुआ है और ज्ञान जो बाहर देखिए आया वो? ज्ञानावरण में ही ये पांचों ज्ञान है। श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के कारण श्रुत ज्ञान ढक रहा है। इसी प्रकार से मति ज्ञानावरणीय कर्म, जो आप अगर कर्म के नाम पढ़ेंगे ना, ज्ञानावरणीय कर्म के कितने प्रकार हैं पढ़े आपने? हाँ। क्या क्या है बताइए। ज्ञानावरणीय कर्म, शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म, अनापर्याप्त ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय कर्म। तो ये 5 प्रकार के है ना। तो जैसा अगर शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म हमने क्षयोपशम किया तो वो शुद्ध ज्ञान भी साथ चला जाएगा। अच्छा। एक्चुअली इसीलिए तो पास्ट भव की बातें जान पाते हैं ना। कितने व्यक्ति जाति स्मरण ज्ञान से पिछले भव में क्या थे वो जान लेते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बातें तो उनकी स्टोर में है ही ना। तो इसमें क्या मन एक सहायक बनता है। एक्चुअली मन के टास्क आप देखें ना, मन का एक काम है मेमोराइजेशन भी। मतलब हम कोई चीज को याद कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मन। असंगी जीव याद नहीं कर सकता है।
जैसे कोई मच्छर को आप कुछ चीज आज नौकार मंत्री सुना दे, कल उससे वापस पूछेंगे वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसको याद नहीं हुआ है, उसने बस उस समय सुन लिया। कान है तो सुन लेगा, जिसके कान होगा वही सुन पाएगा। तो मच्छर के तो कान भी नहीं है, उसने मान लो कहीं पढ़ लिया, पढ़ कर के उसको अक्षर को पहचानना भी नहीं आता है। इसलिए असंगी जीवों में तो बहुत कम स्कोप रहता है, बट संगी जीवों में तो बहुत सारा स्कोप है। तो ये स्कोप कहाँ से आ रहा है? संगी जीव मतलब मन, तो मन के कारण ही बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए मैंने वो बात भी पहले कही थी ना कि मन मन है इसलिए वो कैरी फॉरवर्ड। असंगी जीवों में सम्यक भी इसलिए नहीं टिक पाते क्योंकि वो सोच ही नहीं पाते ना। उस चीज को एनालिसिस करने के लिए मन तो चाहिए ना कुछ मन की ऐसी पावर से जिसकी वजह से हम इन सब चीजों को सिस्टमेटिकली कर पाते हैं। ओके सर। सुनीता जी। सर दर्शन मोहनीय की जो 3 प्रकृतियां है उसे समझना था थोड़ा सा अच्छे से, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। देखिए, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां होती हैं। एक है मिथ्यात्व मोहनीय, एक है मिश्र मोहनीय और एक है सम्यक्त्व मोहनीय। अब क्या होता है, जब कर्म बंधता है ना, तो केवल एक मिथ्यात्व मोहनी का ही कर्म बनता है। मतलब 3 प्रकृतियां बंध नहीं होती, बंध केवल एक मिथ्यात्व मोहनी का होता है। उसके बाद में संक्रमण के द्वारा वही मिथ्यात्व मोहनीय कर्म कन्वर्ट हो जाते हैं मिश्र मोहनीय में या सम्यक्त्व मोहनीय में। तो अब क्या होता है ना, जैसे कोई जीव मान लो मिथ्यात्वी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय है। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कोई जीव मानो थोड़ा सम्यक्त्व को समझा और अब कंफ्यूज है, मतलब मिश्र अवस्था में है, तीसरे गुण स्थान की अवस्था में है, तो उस समय उसके मिश्र मोहनीय का उदय होता है। ठीक है। उसके बाद में जब कोई जीव, अब देखिए यहां पर सम्यक्त्व कैसे मिलता है उसको प्रोसेस समझते हैं। ऐसे तो बताया सातों प्रकृतियों का विलय जरूरी है, बट होता क्या है, जैसे मिथ्यात्व मोहनीय उसका क्षयोपशम हुआ या उसको संक्रमण करके हमने उसको सम्यक्त्व मोहनी में कन्वर्ट भी कर दिया, तो वहां पर हमारे थोड़ा सम्यक्त्व आ जाता है क्षयोपशम रूप में। और जब हम सम्यक्त्व मोहनीय को भी पूरी तरह से खत्म कर दें, उसका भी क्षय कर दें, तब जाकर के क्षयिक सम्यक्त्व आ जाएगा। तो प्रोसीजर ये 3 प्रकृतियों के द्वारा यूं समझ लें कि कोई जीव मिथ्यात्वी है या मिश्र अवस्था में है, तीसरे गुण स्थान वाली अवस्था में, या सम्यक्त्वी है। ये इन 3 प्रकृतियों से डिफाइन हो जाता है। बट फाइनली सम्यक्त्व प्राप्ति में तो सातों मतलब इन तीनों ही प्रकृतियों का विलय आवश्यक है। मिश्र मोहनीय तो हो गया मिथ्या, सम्यक्त्व मोहनीय मतलब कैसे होता है सम्यक्त्व मोहनीय? देखिए, सम्यक्त्व मोहनीय जो कर्म है ना, वो अगर उदय में है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके सम्यक्त्व है। कौन सा सम्यक्त्व है? क्षयोपशम। क्योंकि मिथ्यात्व मोहनी का क्षयोपशम करने से ही सम्यक्त्व मोहनीय में वो संक्रमित हो पाता है। कौन? मिथ्यात्व मोहनी। क्योंकि ओरिजिनल तो हमने बंद तो केवल मिथ्यात्व मोहनी का किया, तो मिथ्यात्व मोहनी जो संक्रमित होकर सम्यक्त्व मोहनी में बदल जाता है ना, वहीं पर मानो उसको एक सम्यक्त्व का स्पर्श हो रहा है। और बाद में जब उस सम्यक्त्व मोहनीय को भी और क्षयोपशम करके और उपशम करके या क्षय करके जब जीव आगे एफर्ट करता है, उसके अनुसार उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सम्यक्त्व मिल जाते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, विमला जी कोठारी। जय जय सर। सर आपने जो भी समझाया सम्यक्त्व मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी और मिश्र मोहनी, हाँ प्लीज आप इनको एक ना उदाहरण से समझाइए ना सर, उदाहरण के द्वारा, मतलब एग्जाम्पल देके समय थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है सर। देखिए, जैसे किसी जीव के अगर मिथ्यात्व मोहनी का उदय है तो वह मिथ्यात्वी होगा, मतलब पहले गुण स्थान का अधिकारी होगा। तो जैसे कोई व्यक्ति अगर ऐसा समझे कि ये मोक्ष वोक्ष कुछ होता ही नहीं है, उसको एकदम क्लियरिटी है इस चीज में कि पक्का मोक्ष नहीं होता है, पक्का स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता इस जीवन में, बस जो है वो यहीं पर है, ऐसी किसी की धारणा है, तो यूं समझना चाहिए कि उसके मिथ्यात्व मोहनी का उदय है। अब मान लीजिए किसी ने, कोई आप जैसे धार्मिक व्यक्ति से संपर्क में आकर के कुछ सुना समझा, और अब उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि भाई विमला जी कह रहे हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ उस बात में भी दम हो, यानी कि उनके मन में ये शंका आ गई कि हो सकता है कि मोक्ष हो सकता है मोक्ष न हो। दोनों बातों में वो कंफ्यूज है, वो पक्का ये भी नहीं मानते मोक्ष है, पक्का ये भी नहीं मानते कि मोक्ष नहीं है। तो ऐसा समझना चाहिए कि उस व्यक्ति के
मिश्र मोहनीय का उदय है। ठीक है। उसके बाद तीसरी हाँ जी, सर। कंडीशन, कोई व्यक्ति जो अभी टेम्पररी सम्यक्त्वी है, मतलब अभी तो फिलहाल मान रहा है कि हाँ मोक्ष है, क्योंकि अभी अभी हमने क्लास में सुना, आचार्य श्री के प्रवचन में सुना, साधु साध्वियों से सुना, उपासकों से सुना, कहीं से भी सुन करके उनको एकदम समझ में आ गई बात, गले उतर गई, और एक कहते हैं ना मशाना बैराग होता है जैसे, कि कुछ समय के लिए तो एकदम स्ट्रांगली फीलिंग आ गई कि भाई हाँ हम एकदम से अब उसको बिलीव कर रहे हैं। तो वो टेम्पररी जो फेज होता है ना, जिस समय उनका अभी पूर्ण सम्यक तो नहीं आया, मतलब वो परमानेंट सम्यक तो नहीं आया, तो उस समय ऐसा समझना चाहिए कि उसके सम्यक तो मोहनी का उदय है। मतलब ये उदय का जो नेगेटिव भाव है ना, उसको यूं समझ लें कि जब तक मिथ्यात्व मोहनी का उदय है उसके मिथ्यात्व रहेगा, जब तक मिश्र मोहनी का उदय है वो कंफ्यूज स्टेट में रहेगा, और जब तक सम्यक्त्व मोहनी का उदय है वो क्षायिक सम्यक्त्व नहीं बन पाएगा, मतलब परमानेंट सम्यक्त्व नहीं बन पाएगा। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, धन्यवाद, बहुत आभार आपका, धन्यवाद सर। उर्मिला जी। यस सर, ये जो श्रुत केवली है ना, उनको भी मतलब ज्ञान अनंत होता है, और केवली को भी ज्ञान अनंत, बट वो तो आरक लब्धि का यूज करते हैं ना, श्रुत केवली। आहारक लब्धि तो फॉर्मेलिटी के लिए समझे, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं होती उनको, वो अपने शुद्ध केवली ज्ञान से वैसे भी उत्तर दे ही सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनका ज्ञान सुना सुना है ना, तो एक मन में आशंका रह जाती है उन्हें कि चलो और कंफर्म कर लूं, जब मुझ में ये लब्धि है तो क्यों ना मैं उसको वापस रीवेरीफाई कर लूं। तो यही तो एक कमी है ना शुद्ध केवली और केवल ज्ञानियों में। केवल ज्ञानी तो एकदम कॉन्फिडेंस से सीधा बोल देते हैं, हाँ ऐसा मैं कहता हूँ, मुझे एकदम श्योर है। लेकिन श्रुत केवली क्योंकि सुना सुना है ज्ञान होता है ना, तो थोड़ा कभी कंफ्यूजन हो जाता है, सुना तो है ऐसा मैंने, लेकिन फिर भी एक सेकंड के लिए भी वो सोचने के लिए मतलब मजबूर हो जाते हैं, तब उन्हें लगता है कि चलो आहारक लब्धि है तो मैं पूछवा लेता हूँ एक बार। तो उस पर डिपेंडेंसी नहीं है, वो तो एक उनके लिए एक्स्ट्रा हथियार है, एक्स्ट्रा मतलब एक ऑप्शन हो गया, एक अतिरिक्त विकल्प है। थैंक यू। मुक्ता जी। हाँ, जय जिनेंद्र सर। सर आपने जो भी बताया ना कि सम्यक्त्व मोहनीय का टेम्पररी मतलब स्टेज होता है, वो टेम्पररी सम्यक्त्व परमानेंट नहीं है, तो ये परमानेंट जो होता है वो मिथ्यात्व मोहनीय के क्षय उपशम या क्षय उपशम किस से होता है, मतलब तीनों प्रकृतियों के, मतलब अल्टीमेटली अगर सम्यक्त्व मोहनी का क्षय हो गया तो समझ लो कि वो क्षयिक सम्यक्त्व मिल गया। तो ऐसे सातों प्रकृतियों का क्षय होना चाहिए, तीनों प्रकृतियों का पूरा क्षय, और साथ में अनंतानुबंधी कषायों का भी क्षय, तब जाके क्षयिक सम्यक्त्व आएगा। सम्यक्त्व के साथ मोहनीय वर्ड जुड़ा है, वो इसलिए कि अभी तक वो परमानेंट सम्यक्त्व प्राप्त उसने नहीं किया है। हाँ, मतलब क्षयिक सम्यक्त्व का उदय यही रिप्रेजेंट करता है कि उसमें सम्यक्त्व तो है लेकिन परमानेंट नहीं है। ओके। उषा जी। उषा भारती बेद। अंकल है ना, मन किन किन के हो सकता है? देखिए, मन होता है देवताओं के, नारकी के, और अगर हम तिर्यंच की बात करें तो केवल पंचेंद्रिय में भी कुछ पंचेंद्रिय के, पंचेंद्रिय दो तरह के होते हैं, कुछ बिना मन के भी होते हैं, कुछ मन वाले भी होते हैं, और इसके अलावा मनुष्यों में असंगी मनुष्यों को छोड़ दे तो संगी मनुष्य जितने भी हैं उन सब में मन होता है। तो अंकल जैसे ना, जैसे कभी कोई ना जीव बाई चांस मर जाता है या फिर मतलब इंजर्ड हो जाता है, तो ना ऐसे मम्मी वो बोलती है कि नमस्कार महामंत्र सुना दो, उसको सुना दो, तो फिर उसको सुन, वो तो मन नहीं है ना। हाँ देखिए, वो बात सही है, ये व्यवहारिक बात ही होती है, एक्चुअली तो उनके न तो मन होता है, और प्राय कुछ जीवों के जैसे पंचेंद्रिय के तो कान तो है कम से कम, बट ऐसे कई जीव तो ऐसे भी होंगे जो मान लीजिए चार इंद्रिय वाले जीव है, मक्खी मच्छर, जैसे मक्खी मच्छर, या और भी ऐसे कई जीव है जो चतुरेंद्रिय तक के जीव है, उनके तो कान भी नहीं होते हैं, तो ऐसे तो कानों से तो वो कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। बट इसको है ना ऐसे व्यवहार में इसलिए कहते करते हैं, मुझे जो ऐसा लगता है कि एक सहज में, मतलब अब मानो कोई जीव मान लो मर रहा है, तो उसका अंतिम समय उसके आसपास कुछ एक अच्छा माहौल पैदा करने के लिए, एक धार्मिक माहौल हो तो हो सकता है उसे देख कर भी कई बार है ना,
एक अच्छा माहौल होता है तो उसे देखकर भी, उसे महसूस करके भी व्यक्ति के कुछ अच्छे भाव होने की संभावना बन सकती है। बस उस संभावना के आधार पर ऐसा करते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि किसी को ऐसे नवकार मंत्र सुनाने से कुछ खास लाभ मिलने वाला है। तो सुनाना चाहिए, हम्म सुनाना चाहिए। देखिए, सुनाने का एक लाभ तो ये है कि जब हम बोलते हैं ना तो हमारा स्वाध्याय हो जाता है। हम तीर्थंकरों को नमस्कार कर रहे हैं तो उस रूप में तो हमें लाभ हो ही रहा है। अब आप उसको सुनाओ या वैसे ही बोल दो तो उस बोलने का लाभ तो हो ही जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल मतलब उसमें नुकसान है वैसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन विशेष लाभ नहीं है। मतलब जिस पर्पज से हम सुना रहे हैं ना, आप वैसे ही बोल दो या उनको सुनाओ, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब आप वैसे ही बोल दो तो भी ठीक है, या उनको उनको सुनाने के हिसाब से बोल दिया तो भी ठीक है। मतलब सुनाना तो निमित्त होता है। जैसे कई बार हम मंदिर में जाकर के मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते हैं तो मूर्ति को थोड़ी हाथ जोड़ रहे हैं क्या, हम तो रियल जो तीर्थंकर है उनको हाथ जोड़ते हैं, रियल जो भगवान है, रियल वितरागी उनको हाथ जोड़ते हैं ना। तो ये तो एक निमित्त की बात है। कोई सामने आ जाए तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी हमें कर लेना चाहिए। तो ये व्यवहार के लिए बस सुनाया जाता है। मुझे लगता है ये व्यवहारिक प्रयोग है। ठीक है अंकल, थैंक अब यू। नहीं सुनाना चाहिए वैसा मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि सुनाने से आपका स्वाध्याय तो हो रहा, तो मैं आपको क्यों रोकूं। सविता जी। जय जिनेन्द्र। तो फिर जैसे साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से वनस्पति को भी ऐसे, जैसे जेसी बोस ने जैसे एक्सपेरिमेंट किया है कि वनस्पतियों में भी जैसे अच्छा म्यूजिक सुनाया जाता है तो वो फलते फूलते अच्छी तरह से है। तो उनमें भी तो श्रोत वो भी तो एकेंद्रीय जीवी है। तो फिर उसका जैनिज्म के हिसाब से हम क्या। देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट की बात आती है ना, म्यूजिक सुनाने से अच्छी ग्रोथ हुई, आप एक बार खुद करके देखना। आप 50 पौधों पे प्रयोग करना, म्यूजिक सुनाना, वास्तव में ग्रोथ होता है क्या। मतलब क्या होता है ना, कई बार ऐसे कोई प्रयोग के डेटा हमें मिल जाता है ना, हम बड़े खुश हो जाता है, अच्छा ये प्रयोग है, चलो ले लो इसको, हम उद्धृत करते रहेंगे हर जगह। तो रियल में इतना होता है क्या, मतलब वो सोच के देखना। हो सकता है इसका बाई चांस हुआ हो, म्यूजिक से ही हुआ। आप खुद करके देखो। मतलब मैं चाहता हूँ ये प्रयोग को आप स्वयं 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल करके देखो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे। कुछ एक एक गमले में आप बिना मतलब म्यूजिक वाला रखो, उधर म्यूजिक नहीं सुनाने, एक जगह सुनाओ, एक जगह नवकार मंत्र बोलो, एक जगह कुछ और प्रयोग करो। प्रैक्टिकली क्या इतना होता है। अब क्या होता है ना, वैज्ञानिक कोई कबार कभी किसी ने कोई प्रयोग कर लिया और उसने अपना कभी नाम करने के लिए भी बोल दिया, या कुछ हो सकता है कभी हो भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गलती होगा, ये बहुत ज्यादा उसको ऑथेंटिक नहीं कह सकते। और जैनिज्म के सामने साइंस से क्या कंपेयर किया जाए। हम कहते हैं साइंस के द्वारा प्रमाणित, साइंस क्या क्या चीज है। जैनिज्म कितना बड़ा विशाल काय है, उसके सामने साइंस तो बहुत छोटा सा बोना है। तो विज्ञान क्या प्रमाणित कर पाएगी ना। देखो, केवल ज्ञानी का ज्ञान कितना अनंत ज्ञान है, उसकी कल्पना भी हम विज्ञान के द्वारा समझने की करें तो भी हमारी मूर्खता होगी। तो भगवान ने कहा बस इसलिए मान लेते हैं, उसमें क्या प्रयोग करना। अब रही बात की एक केंद्रीय में क्या है क्या नहीं, वो तो हम जान ही रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ बातें ऐसी आती है आगमों में भी, मैंने एक बात पहले भी कही थी कि एकेंद्रिय में भी सूक्ष्म मन होता है। तो ऐसे ही एक सूक्ष्म रूप में अन्य इंद्रियों जैसा उनको प्रभाव भी मिल जाता है। मतलब जैसे कोई अंधा व्यक्ति भी आंखें नहीं होते हुए भी कुछ कुछ चीजें ना वो जल्दी फील कर पाता, हमसे बेटर वो सुन करके महसूस करके उसको एहसास हो जाता है कोई आया रूम में। वो एक हल्की सी आर्ट को भी वो जल्दी पकड़ पाता है, तो उसका क्षयोपशम अधिक है। मतलब वही ज्ञानावरणी का क्षयोपशम बेटर होने से वो अन्य इंद्रियों के द्वारा भी बहुत सारे टास्क हो जाते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति मान लो उपवास है और खाना बना रहे हैं और अब कोई चीज आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब ना कई व्यक्ति ना सूंघ के पता लगा लेते हैं कि हाँ ये बराबर हो गया, मतलब मीठा कम है ज्यादा है, सूंघ के भी पता चल जाता है। अब सूंघने से मीठा टेस्ट कैसे पता चले। तो ये ज्ञान का एक विशेष प्रयोग हो सकता है। तो ऐसे कहते हैं भी एक इंद्रियों में भी अन्य 4 इंद्रियों वाली चीजें हैं, और तभी तो श्रुति ज्ञान भी उनमें माना गया है ना। श्रुति ज्ञान कैसे होगा, खाली स्पर्श के द्वारा कैसे श्रुति ज्ञान करें। हालांकि वो भी पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए अंधे व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए एक अलग टाइप की लिपि होती है। कई जगह ऐसे लिफ्ट आदि में भी नंबर्स वगैरह पे वो रहते हैं, तो वो वहां पे अंगूठा लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, उंगली फेरेंगे और उनको पता चल जाता है। तो ऐसे है ना, वो अब स्पर्श इंद्रिय के द्वारा उन्होंने शुद्ध ज्ञान कर लिया। तो ऐसे पॉसिबल है। वो एक एक प्रकार की इंद्रिय से केवल वही टास्क नहीं होता, अन्य टास्क का भी कुछ रोल होता है। ठीक है। थैंक यू। मुक्ता जी। हाँ सर, मैं वही बोल रही थी, आपने अभी बताया ना कि मतलब सभी इंद्रियों का रोल होता है। अगर हम कोई चीज जो टच करते हैं तो हम उससे भी मतलब नहीं देख के भी वो पता लगा सकते हैं ना कि हाँ ये चीज है। तो बस उसी बात पे अभी आपने लास्ट में वो बात कह दी, बट ठीक है। वही बात। चंद्रकला जी। थैंक
हाँ सर, मेरी भी यही जिज्ञासा थी कि जो आचारांक सूत्र में बताया है मनुष्य और वनस्पति में बहुत सारी समानता है, और अभी आचार्य प्रवर भी इसकी वाचना करते हैं व्याख्यान में, तो स्टार्टिंग के व्याख्यान में ऐसे सुना था, तो वही मन में जिज्ञासा हुई कि क्या समानता कैसे हो सकती है, एक इंद्रिय और 5 इंद्रिय में क्या उनके लेवल में क्या समान हो सकते हैं बिंदु, यही जिज्ञासा थी सर। नहीं, समानताएं तो कई हैं अभी। कैसे हो सकती है मतलब किन किन समानताओं की आप बात कर रहे हो, वो तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा। ऐसे तो कैसे बताऊं मैं, बहुत सारी चीजें समान होती हैं। वही सर कि उनको अगर ये जो संगीत और सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, या टच करते हैं तो उसको भी वो अच्छा या बुरा उस रूप में अनुभव कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी समानता ये है कि जैसे हम जीव है ना, वैसे ही वो भी जीव हैं। मतलब ऐसे ही असंख्य प्रदेश, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज। तो ये कितनी बड़ी समानता है।